नमस्कार साथियों, मैं नीरज पंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। गाइड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं संविधान होता क्या है। दोस्तों, किसी भी देश का शासन जिन नियमों सिद्धांतों के आधार पर चलाया जाता है उसे हम संविधान कहते हैं। और यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत लंबे समय से गुलामी की बागडोर में जकड़ा रहा और अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी के आसपास भारत में होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। तो 1773 अंग्रेजों की स्थापना का काल माना जाता है। जब 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनको विश्वास हो जाता है कि यहाँ पर शासन भी किया जाना संभव है। तो व्यापार के साथ साथ आप क्या करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। अब जब शासन करते हैं तो कुछ ना कुछ नियम तो चाहिए, कुछ नियम एक्ट तो चाहिए, तो एक्ट के हिसाब से शासन चलता है। तो सन 1773 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने भारत में जो एक्ट बनाए या कानून बनाए, वही सब भारतीय संविधान के इतिहास की पृष्ठभूमि है। तो एक छोटा सा इतिहास है, यानी कि भारत का संविधान हम कहते हैं कि आज़ादी के बाद बना। ये गलत है कथन है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी भारत के संविधान में निर्माण में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। उन्होंने यहाँ पर जब शासन किया था तो उन्होंने कुछ एक्ट बनाए थे जो कि संविधान जिसे कहा जा सकता है। तो आज़ादी के बाद का स्वरूप देखें। हालांकि आज़ादी से पूर्व भी जो भारतीय लोग थे या भारतीय राजनेता थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका मानना था कि भारत के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। लोकमान्य तिलक 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसी समय उन्होंने कहा था अपने उद्गार देते हुए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा। तो उन्होंने भी संविधान की मांग उठाई थी। 1922 में अपने उद्गार में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारतीयों को अपनी नीतियों के निर्णय लेने में स्वयं अधिकार होना चाहिए और संविधान ऐसा होना चाहिए जो भारत की गरिमा से युक्त हो। तो ये बात भी हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो हैं उन्होंने भी कही थी। और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था कि भारतीय संविधान एक अलग होना चाहिए और जो भारतीयों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही निर्मित किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें अनेक महापुरुषों ने पहले कह दी थी। तो भारतीय संविधान सभा की आखिरकार बैठक हो जाती है आज़ादी से पहले ही। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और जिसके अध्यक्ष होते हैं स्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये 3 समितियां या सभाएं महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं भारतीय संविधान के निर्माण में। तो आखिर पर्याप्त विचार विमर्श किया जाता है, तमाम भारत की जो स्थिति है उस पर गौर किया जाता है, भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर गौर किया जाता है और उसी के अनुरूप संविधान का गठन किया जाता है। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है और इसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से भारत के संपूर्ण भागों में लागू कर दिया जाता है। तो ये भारतीय संविधान की छोटी सी निर्माण प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ पसंद आ रही होगी और आप लोग इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि एक आम नागरिक के लिए भी है, क्योंकि भारतीय संविधान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है आधुनिक समय में। उसके बाद देखते हैं हम भारतीय संविधान हमें क्या प्रदान करता है। सबसे पहली बात है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो एक निर्मित और लिखित संविधान है, क्योंकि एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, पर्याप्त विचार विमर्श किया गया, तो निर्मित संविधान है। और इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो एक क्या है, हमारा लिखित संविधान है। दूसरा ये है कि लचीला और कठोर संविधान। भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है और न ही कठोर है, इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है यदि संसद के 2/3 सदस्य सर्वसम्मति से अपना समर्थन दे दें। अगली विशेषता है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए सरकार का गठन करते हैं। अगली विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पर जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करती है और अपने मत को स्वयं अपने विवेक से प्रयोग कर सकती है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत में
सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, यानी कि जो भारत के जितने भी प्रांत या राज्य हैं उनमें वह केवल एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है, किसी दोनों राज्यों का नागरिक नहीं हो सकता है। तो ये भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और अगली विशेषता है विभिन्न देशों के संविधानों का मिश्रण है। इसमें एक देश का संविधान नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, बहुत सारे संविधानों से क्या है हमारे संविधान को एक रूप दिया गया है। तो इसकी ये विशेषता भी प्रमुख है। अगला इसकी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक। भारत का संविधान अंतर्राष्ट्रीय शांति पर जोर देता है और किसी भी देश पर आक्रमण न करने की शिक्षा देता है और सारे विश्व को एक बंधुता में बांधने का प्रयास करता है। तो उपरोक्त विशेषताएं संविधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान हमको क्या प्रदान करता है। तो हम सभी को पता है कि आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जिस देश में रह रहे हैं वो एक संवैधानिक देश है हमारा भारत। और उस भारत देश का संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा संविधान होने के कारण लोकप्रिय भी है। अब इसमें सबसे बड़ा संविधान इसको विश्व में क्यों बनाया गया, इसके रीज़न भी हैं। क्योंकि हमारा देश भारत बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ की परिस्थिति समय समय पर बदलती रहती है, कल्चर बदलता रहता है। तो इसलिए सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे सबसे बड़ा इतना बड़ा बनाया गया। एक सामान्य नागरिक को भी उतना ही अधिकार है, एक अमीर आदमी को भी उतना ही अधिकार है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। अब हमको क्या प्रदान करता है? सबसे पहली बात, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है, जो मूल रूप से 7 थे, लेकिन उसे 1979 के अधिनियम द्वारा हटा दिया गया, यानी कि संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब हम बात करते हैं संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो हमको क्यों प्रदान किए गए। क्योंकि किसी भी देश में मौलिक अधिकारों का होना नितांत आवश्यक है। भारत जैसे देश में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें जो कि हमको अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक प्रदान किए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमें 11 मौलिक कर्तव्य भी प्रदान किए गए हैं, जो हमको प्रकृति, पर्यावरण और देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं और जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व भी वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी राष्ट्र के लिए, जो राज्य या सरकार है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कैसे करे। तो दोस्तों, ये हमारे भारतीय संविधान की एक संक्षिप्त सार है। किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सामान्य नागरिक हो, कोई स्टूडेंट हो, सभी के लिए, आम नागरिक को ये वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का हमको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि अपने देश का संविधान हमको पता होना चाहिए, तभी हम एक आदर्श नागरिक कहलाएंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयुक्त लगा होगा। यदि उपयुक्त लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।